दिनों की बात है। एक घर में पिंकी नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। पिंकी बेटा, हम इस साल की छुट्टियां गुजारने के लिए दादी के पास गांव में जाएंगे। लेकिन पापा, मुझे तो बहुत सारा होमवर्क करना है। हाँ, तुम अपना बैग अपने साथ में गांव में लेके चलना। वहां पर ही अपनी पढ़ाई पूरी करना। कि ये बात सुनकर खुशी खुशी तैयार हो जाती है और गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव में पहुंचकर पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और वो मम्मी पापा से अपनी खुशी का इजहार करती है। पापा, गांव में कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर तो मैं अपना होमवर्क अच्छे से कर सकूंगी। इस तरह से पिंकी रोज अपने बगीचे में चली जाती है जहाँ पर बड़े बड़े सेब के दरख्त होते हैं। पिंकी को एक बंदरिया दिखती है और बंदरिया पिंकी को सेब देती है। पिंकी ये बात आकर अपने पापा को बताती है। पिंकी और बंदरिया की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। बंदरिया पिंकी को सेब देती है और बदले में पिंकी बंदरिया के लिए चॉकलेट लाती है। दोनों इस तरह से आपस में बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कूदते हैं और बातें करते हैं। इस तरह से पिंकी की छुट्टियां गुजर रही थी। पिंकी को महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये एक बंदरिया है। इस तरह से दिन निकलते गए और पिंकी और बंदरिया की दोस्ती और गहरी हो गई। एक दिन पिंकी बंदरिया से मिलने के लिए आती है, पर बंदरिया थोड़ी लेट हो जाती है। पिंकी बंदरिया का इंतजार कर रही होती है कि तभी एक सांप पीछे से पिंकी के हमला करने के लिए आता है, पर बंदरिया आकर उस सांप को मार देती है। ये देखकर पिंकी और खुश हो जाती है और बंदरिया का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। पिंकी दूसरे दिन आने का वादा करती है और बंदरिया से कहती है कि कल मैं तुम्हारे लिए खीर और बहुत सारे फल लेकर आऊंगी। दूसरे दिन बंदरिया जल्दी से पिंकी के बागीचे में आ जाती है, लेकिन तभी एक मदारी की नजर बंदरिया पर पड़ जाती है और वो बंदरिया को मारते हुए अपने साथ जबरदस्ती लेकर चला जाता है। बंदरिया बहुत चिल्लाती है, पिंकी को आवाज देती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। मदारी बंदरिया को लेकर चला जाता है। पिंकी बंदरिया के लिए बहुत सारी खीर और फल लाती है, लेकिन बंदरिया का कहीं पर भी पता नहीं होता। पिंकी बंदरिया का बहुत इंतजार करती है और मायूस होकर अपने घर चली जाती है। इस तरह से पिंकी रोज आकर बंदरिया को देखती है, पर बंदरिया नहीं आती और इस तरह से मायूस होकर पिंकी अपने घर के ओर चली आती है और उसके पापा को सारी बात बताती है। पापा सुनकर कहते हैं कि हो सकता है कि बंदरिया अपने जंगल चली गई हो, लेकिन पिंकी को इस बात से बहुत मायूसी होती है। फिर पापा पिंकी से कहते हैं कि ठीक है, चलो अब हमारे भी जाने का गांव छोड़ने का टाइम हो गया है और अब तुम्हारी स्कूल खुलने वाली है, इसलिए हमें शहर जाना पड़ेगा। इस तरह से पिंकी अपने शहर अपने पापा के साथ चली आती है और बहुत मायूस रहने लगती है। जब वो ट्रेन में बैठती है तो उसे बंदरिया की बहुत याद सताती है। वो सोचती है, अगर बंदरिया होती तो मैं अपने घर बंदरिया को अपने साथ लेके जाती। इधर मदारी बंदरिया को बहुत मारता है, पीटता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। कहता है कि तुम्हें मेरे करतूत को सीखना होगा, अगर तुम नहीं सीखोगी तो इस तरह तुम्हें बांध के रखूंगा। लेकिन बंदर राजी नहीं होती, फिर भी वो बंदर को बहुत मारता है। पिंकी अपने घर में पढ़ाई करती है तो तभी उसे एक जोर जोर से शोर आने लगती है। तभी एक बंदर घर में आ जाती है, लेकिन पिंकी उसको पहचान लेती है और कहती है ये तो मेरी बंदरिया ही है। पिंकी जैसे ही बंदरिया के पास पहुंचती है तो उतने में मदारी बंदरिया को लेने घर में आ जाता है। ये कहता है कि मैं इस गली में करतब सिखाने के लिए आया था और ये बंदरिया कूद कर तुम्हारे घर में आ गई। ये बंदरिया मुझे दे दो। पिंकी पापा को सब बात बताती है और कहती है कि पापा, ये वही बंदरिया है जो मेरी दोस्त हुआ करती थी। पापा ये सुनकर मदारी से कहते हैं कि तुम बंदरिया को छोड़ दो, कुछ पैसे ले लो। मदारी पैसे लेकर वहां से चला जाता है और पिंकी बंदरिया खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।